कहना चाहती हूँ कि हमारे देश में एक पुस्तक है जिसको सबको मानना चाहिए, वो है संविधान। हम कह सकते हैं कि संविधान में और भी चीजें होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन कम से कम कुछ न्यूनतम अधिकार हमको मिले हुए हैं, समानता की बात उसमें है। लेकिन ये जो आरएसएस नाम की संस्था है, इसने कभी भी इस संविधान को नहीं माना। 1950 में इसने कहा था कि इस देश की कानून व्यवस्था तो मनुस्मृति के आधार पर रची जानी चाहिए। और आज आप देख रहे हैं 2014 के बाद से जो कुछ वो कर रहे हैं, वो उसी एजेंडे को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। अब हम छत्तीसगढ़ की अगर घटना को देखें तो यहाँ पर जो आदिवासी एक साथ रहते हैं, उनका रहन सहन एक है, उनका मतलब उनकी संस्कृति एक है। और मैं आपको बता दूं कि उनमें ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू और ईसाई हैं, उनमें जो उनके आदिवासी परंपराओं को मानने वाले लोग हैं वो भी बहुत बड़ी संख्या में हैं। उनके खिलाफ भी आरएसएस प्रचार कर रही है। और आज इन आदिवासियों को उनकी एकता को तोड़ करके विस्थापित करने की बहुत बड़ी योजनाएं हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ आदिवासी रहते हैं वहाँ जंगल का आपको धन दिखाई देगा, और जो जमीन के नीचे जो तमाम चीजें मौजूद हैं, बॉक्साइट है, बहुत सारे मिनरल्स हैं, वो सब वहीं पर हैं। भूपेश बघेल कह रहे हैं सुरक्षित हैं आदिवासी। देखिए, वो कह रहे होंगे सुरक्षा देना उनका काम है, उनको देना चाहिए, लेकिन आज उनमें फूट डाल करके, उनको एक दूसरे का दुश्मन बना करके, उनको वहाँ से हटा करके ये जो कॉर्पोरेट्स प्रवेश करना चाहते हैं, उनके लिए रास्ता खोलने का बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है। और हम लोग सब जानते हैं कि बड़े कॉर्पोरेट्स का भाजपा के नेताओं के साथ क्या संबंध है, और उनका संबंध और भी सरकारों के साथ। महिलाओं के साथ शोषण, महिलाओं के साथ हिंसा कोई नई बात नहीं है। आज जो बात हम लोगों को परेशान कर रही है वो ये कि हिंसा एक तरफ तो बहुत ज्यादा बढ़ रही है और बहुत क्रूरता के साथ हिंसा हो रही है, लेकिन सरकार हमेशा जो हिंसा करने वाले लोग हैं, जो बलात्कारी हैं, उनकी मदद और उनकी सुरक्षा करती हुई दिखाई दे रही है। बृजभूषण का इस्तीफा होगा। राम रहीम को 40 दिन का पैरोल फिर मिल गया है। जो बिल्किस बानो के साथ गैंग रेप और मर्डर करने वाले लोग हैं, उसके परिवार के, उनको छोड़ दिया गया। अभी तक सुप्रीम कोर्ट में उसका कुछ मतलब ठीक से वो नहीं हो पा रहा है। अभी आपने नाम लिया गोंडा के हमारे सांसद जी के बारे में, तो इन लोगों की मांग तो थी कि इस्तीफा दे। जो मैंने अभी जानकारी ली है, इस्तीफा तो उनका नहीं हुआ है, केवल उनको 1 महीने के लिए अपने काम काज से दूर रहने के लिए कहा गया। मनु की मूर्ति लगी है यहाँ से लेके चोरी से लगी थी रात में, अभी भी लगी हुई है बहुत पहले से। हाँ, लगी हुई। क्या चाहेंगी? तो मैं समझती हूँ कि अगर संविधान है हमारे देश में, तो मनु की मूर्ति की जगह अभी राजस्थान हाईकोर्ट के परिसर में लगी है। बिल्कुल मालूम है मुझे, उसको बहुत बुरा है। और अब जो इसने एक नया मोड़ लिया है, ये धर्म वाली बात बीच में ला करके, और भाजपा के लोग लीड कर रहे थे उस मॉब को, ये बहुत खतरनाक बात है, बहुत ही खतरनाक। यही तो बात कह रही हूँ कि आप कह रहे हैं कि जो अल्पसंख्यक है वो जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप तो वास्तव में जबरदस्ती कर रहे हैं, और जबरदस्ती करने के बाद आप उनको स्तर और स्थान